Jai Hind children, this video is for grade 1. The name of the chapter is Sundari. It is about a kite. The Sundari is the name of a kite. If you have read the story, you would know that. Okay, so in this video, we'll do some questions based on the chapter which are given in the book. On page number 82, the first question is, who made Sundari? Sundari को किसने बनाया था? So the answer I've written is Bobby made Sundari. Sundari को Bobby ने बनाया था. Bobby made Sundari. Next question is, why did Bobby call his kite Sundari? Bobby ने अपनी kite का नाम सुंदरी क्यों रखा? Why did Bobby call his kite Sundari? So the answer is Bobby called his kite Sundari because it was beautiful. क्योंकि वो बहुत सुंदर बनी थी, कलर्स थे उसमें बहुत सारे, वो बहुत सुंदर लग रही थी इसीलिए. So because it was beautiful. Next question, did Sundari fly very high at first? So सुंदरी क्या बहुत ऊंचा उड़ी थी पहली बार में जब वो उसको कोशिश कर रहा था उड़ाने की? तो अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो क्या हुआ था जब पहली बारी वो उड़ाने की कोशिश कर रहा था तो एक डॉग ने उसकी टेल को अपने मुंह में पकड़ लिया था तो वो उड़ नहीं पाई थी. सो विल राइट नो, सुंदरी डिड नॉट फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट. सुंदरी डिड नॉट फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेड सुंदरी रियली हैप्पी? उसके बाद फिर दोबारा से जब बॉबी ने ट्राई किया था उसको उड़ाने के लिए तो वो उड़ी थी, है ना, और बहुत ऊंचा उड़ी थी. सो दैट मेड सुंदरी रियली हैप्पी. सो द आंसर वी हैव रिटन इज सुंदरी वाज रियली हैप्पी व्हेन इट फ्लू हाई अप इन द स्काई. जब वो बहुत ऊंचा उड़ गई थी स्काई में तब वो बहुत खुश थी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट हेडिंग इज अबाउट लेट्स टॉक. So we discussed these answers, these questions with the children in the class and we got these answers. Do you like to fly kites? तो कुछ बच्चों ने बोला yes, they like to fly kites. कुछ ने बोला नहीं, उनको काइट उड़ाना नहीं आता तो उनको नहीं पता. कुछ ने कहा कि नहीं, मुझे काइट उड़ाना पसंद नहीं है क्योंकि मेरा हाथ से कट जाता है उसके धागे से. So we got different answers. So accordingly you can also write the answer. If you like flying kites, you can write yes, I like to fly kites. और अगर आपको नहीं पसंद है काइट फ्लाई करना तो आप लिख सकते हैं no, I don't like to fly kites. Okay. Next question is, who helps you to fly kites? आपको कौन हेल्प करता है? आपको मालूम है काइट फ्लाइंग जो है उसमें हमेशा 2 जन तो चाहिए होते हैं. एक जो है आप काइट को संभालता है और दूसरा जो होता है वो नॉर्मली वो चरखी को संभालता है. एक जना भी उड़ा सकता है बट उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. सो कोई ना कोई आपको हेल्प करता है या कोई ना कोई आपको सिखाता है फ्लाइंग, काइट फ्लाइंग. सो उसमें आप लिख सकते हो माय फ्रेंड, माय ब्रदर, माय फादर, और कोई भी जो हो सकता है जो आप जिसने आपको सिखाया हो या जो आपको हेल्प करता हो. आपके अंकल, आपकी सिस्टर, anyone you can write. So my father, my friend, my brother helps me to fly kites. Then we have this question here. Take the objects you need to fly a kite and color the kite. तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट्स उनको टिक करना है जो कि एक काइट उड़ाने के लिए आपको चाहिए होते हैं. सो स्टिक, do you need a stick to fly a kite? No, so we will not put a tick here. Roller, yes, roller हमको चाहिए होता है, हमने टिक लगा दिया. glue हमको चाहिए रहता है, नहीं, glue काइट उड़ाने के लिए नहीं चाहिए होता, काइट बनाने के लिए. और क्वेश्चन में हमसे पूछा है things you need to fly a kite, काइट को उड़ाने के लिए, तो हम glue इसमें नहीं करेंगे, हमने इसको हटा दिया, glue नहीं चाहिए हमको. pair of scissors, no, we don't need a pair of scissors also. Basket, no basket. Paper, no paper. Ball, no ball. So we need roller और उसमें जो थ्रेड होता है हमको वही चाहिए होता है. और ऑफ कोर्स हमको एक काइट चाहिए होती है काइट उड़ाने के लिए, है ना. सो आप इसमें सर्कल कर दीजिए या टिक कर दीजिए और आपको काइट को आप कलर कर दीजिए.
नाउ नेम द ऑब्जेक्ट्स इन योर ओन लैंग्वेज। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, इनको आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। जैसे आपकी जो मदर टंग है वो हिंदी है, तो आप स्टिक को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्टिक को आप बोलते हैं लकड़ी, तो आप यहाँ पर लकड़ी लिख लीजिए। रोलर को हम बोलते हैं चरखी, चरखी लिख लिया हमने, ठीक है। ग्लू को हम बोलते हैं गोंद, गोंद लिख लिया। पेयर ऑफ सिजर्स को हम बोलते हैं कैंची, तो हमने यहाँ पे कैंची लिखा। और बास्केट को बोलते हैं हम टोकरी, टोकरी हो गया। और पेपर, पेपर हो गया कागज़, कागज़ हो गया, कागज़ लिख लिया हमने यहाँ पर। कागज़, ज के नीचे बिंदी आएगी, कागज़, कागज़। बॉल को हम बोलेंगे गेंद, गेंद बोलते हैं। और काइट को हम बोलते हैं पतंग, है ना। तो सारी चीज़ों के नाम हमने अपनी लैंग्वेज में हिंदी में लिख लिए यहाँ पर। तो ये वाले जो नेम्स हैं ये आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो। देन ऑन पेज नंबर 83 यू हैव सम पैटर्न्स दैट यू हैव टू ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइन। ट्रेसिंग से क्या होता है, आप जब ट्रेस करते हो तो आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि आप डॉट्स पर को प्रॉपरली कवर करो, ठीक है। कहीं ऐसे ऐसे नीचे नीचे नहीं जाना है। ये नीचे वाला डॉट है ये इनकरेक्ट है ना। ये जो हमने डॉट बनाया, ये ट्रेसिंग जो है ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें डॉट्स कवर नहीं हुए। पर हमको अच्छे से डॉट्स बनाने हैं, तो हमको सारे ट्रेसिंग ऐसे करके उसको डॉट्स नज़र नहीं आने चाहिए जब आप उसको ट्रेस करोगे। सो दैट मेक्स योर कंट्रोल, दैट शोज द कंट्रोल ऑफ योर हैंड, कि आपका अपने हैंड पे कितना कंट्रोल है, ठीक है। देखने में ये बहुत ईजी लग रहा है, बट जब आप करोगे तो आप देखोगे कि वो इतना ईजी नहीं है ना। तो आपका कंट्रोल होना चाहिए आपके हाथ पर, आपकी पेंसिल पर, तभी आप अच्छे से ट्रेस कर सकोगे। सो ट्राई दिस ऑल्सो ऑन पेज नंबर 83। ऑन पेज नंबर 84 लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। सो ये भी हमने डिस्कस किया था कि आपको पिक्चर में क्या दिख रहा है, तो बच्चों ने कुछ कुछ आंसर्स दिए थे इसके। सो वी कैन सी नाउ हियर इन दिस पिक्चर, इन पिक्चर नंबर 1 वी कैन सी देयर इज अ गर्ल and it is raining and the girl has an umbrella। गर्ल के पास क्या है? अम्ब्रेला है। and it is raining, बारिश हो रही है। suddenly what happened, अचानक से क्या हुआ? हवा चली, wind blew, the wind blew her umbrella। जो wind थी वो हवा से उसका अम्ब्रेला उड़ गया। और आप यहाँ देखो, ये क्रो जो है, क्रो ने अम्ब्रेला को पकड़ लिया। सो वी कैन से दैट द क्रो टुक द अम्ब्रेला। हम यहाँ देख भी रहे हैं पिक्चर 3 में, पिक्चर नंबर 3 में क्रो ने उसको पकड़ लिया और वो उसको लेके उड़ गया। सो इन नंबर 2 वी कैन से द क्रो टुक द अम्ब्रेला और हेल्ड द अम्ब्रेला एंड टुक इट विद इट, टुक द अम्ब्रेला विद इट। अब ये क्रो कहाँ चला गया? वो क्रो ने उसको टांग दिया। इन 4th पिक्चर we can see that the umbrella is hanging on a branch। क्रो ने उसको टांग दिया and the umbrella now is being used as a nest। वो उन्होंने उसको उल्टा करके रखा तो उसके अंदर उसने अपने बच्चों को बिठा दिया। So we have certain sentences here, okay। Rearrange the following sentences in the right order to make it into a story on the left page। सो अभी जो आपने पेज ये वाला देखा, पेज नंबर 84 पे ये आपको जो पिक्चर्स दिए हैं, ये आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इनको आपको रीअरेंज करना है प्रॉपर ऑर्डर में, कि सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या था। यस, द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला। तो गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला और इट इज़ रेनिंग। इन दोनों में से आप कोई भी पहले लिख सकते हो। सो लेट्स से इट इज़ रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए गर्ल के पास, गर्ल जो थी वो अम्ब्रेला लेके चली होगी। तो नंबर 2 पे हमने लिखा द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला। उसके बाद क्या हुआ? विंड ब्लोज, हवा चली, हवा का एक झोंका आया और उसके साथ साथ क्या हुआ? द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला। और जो क्रो था वो अम्ब्रेला लेकर उड़ गया। एंड नाउ उसके बाद हमारे पास ये 2 सेंटेंसेस हैं। द अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट, द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम अ ट्री। यस, जब वो लेके उसको उड़ गया
उसके बाद उसने उसे ट्री से टांग दिया, उल्टा करके टांग दिया. द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम अ ट्री एंड द अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट. सो इट इज़ नाउ अ नेस्ट. और उसमें क्रो के जो थे वो बच्चे हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं, बर्ड के बेबीज़ हैं. सो दिस इज़ called the rearranging of the sentences in the proper order to complete the story. Okay, so you can write these in your notebook or you can simply mark the numbers. आप simply ये क्या numbers जो हैं ये आप sentences में अपने लिख सकते हैं. Okay, so that's about the exercises in the book. Complete these exercises, do the question answers in your notebook. We'll see you in the next video. Take care.